Hello guys, Farman Ahmad Sheikh, teacher of mathematics. I tell you about more in ninth class, the third lesson of my third part. Yesterday I tell you about a number line, number represent on a number line, and today आज जिसने ये मैथ्स पढ़ ली ना, सारी मैथ्स उसको आसान हो जाएगी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की। सो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम a number with terminating and non-terminating recurring decimal on a number line, recurring and non-recurring, सबके बारे में बात करेंगे ऐसा ऐसा, ठीक है। In order to number a terminating and non-terminating recurring decimal on a number line, recurring क्या होता है, terminating क्या होता है, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई अगर मैं लिखता हूँ 0.5 तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर मैं लिखता हूँ 0.25 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर मैं लिखता हूँ 0.33333 एंड सो ऑन, it is non-terminating and recurring, जो कभी नंबर खत्म ना होने वाला एंड चलते जाए, ठीक है। तो ये तीन बातें बताई मैंने आपको और ये चीजें बताई। A rational number a upon b where a be positive integer and is divided into each unit length e b into equal parts, then 8 point is divisible by the right origin, ठीक है। सेंटर में 0 है, इसके राइट हैंड साइड पे क्या है, सब के सब प्लस वाले नंबर हैं। 0 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना, ऐसा ही कुछ है। तो उसने कहा अगर फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी नंबर होंगे प्लस के होंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे। और उसने कहा जो भी नंबर नेगेटिव में है वो कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। उल्टा हाथ कहता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड कहता है ये राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बातें बताई गई हैं टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग की और डेसिमल की। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल आ गई। शो दैट द फॉलोइंग, इसे लिखा हुआ है ना, शो दैट फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो 3/2 क्या है, 3/2 एक आपके पास मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, 3/2, 3 इज बिगर देन डिनोमिनेटर, यानी कि ये न्यूमिनेटर पार्ट है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है। न्यूमिनेटर पार्ट अगर बड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे 3/2 ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला छोटा, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे बड़ा है तो दैट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 को 2 से 2 1 आर 2, बचा क्या, 1 रिमाइंडर। तो 1 होल 1 अपॉन, ये रिमाइंडर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और 2 जो इससे डिवाइड किया है वो नीचे आएगा। ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 होल 1 अपॉन 2, कहाँ पे आएगा। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, वहां पे 0 मेंशन किया। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, और फिर क्या आता है 1, फिर 1.5, फिर क्या आता है 2, ऐसे ही नंबर आ गए, ठीक है। तो ये 1 होल 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 मीन्स 0.5, डिवाइड के चेक कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 यहाँ पे आएगा, 2 बाहर आएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आएगा। 2 5 are 10, तो रिमाइंडर इज 0, 0.5। तो यानी कि 0 से पहले क्या था आपके पास, 1 था, तो 1.5, तो 1 के बाद 0.5 यहाँ पे आता है, तो नंबर रिप्रेजेंट यहाँ पे होगा इस जगह पे। 1 होल 1/2, ये इसका आंसर आ गया, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है हमने भाई, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आती है 5/4, यह बन जाएगा डिवाइड टू मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 5/4 को डिवाइड करते हैं, 4 1 are 4, छोटा नंबर लेंगे ना क्योंकि 5 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, 4 1 are 4 ही आता है। 1 होल क्या बना, 1 होल 1/4, ये बना 1 होल 1/4, 1 होल 1/4 कहाँ पे आएगा, तो हमने अपन नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, 1 तक। तो हमने किया 1/4, 2/4, 3/4, फिर 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे था 1 होल 1/4, तो 1 तो आएगा ही, 1 आ गया 1, और 1/4 ये रहा, तो ये बन गया 1 होल 1/4। इस तरह हमने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने, 4 पार्ट में ना, 1 2 3 4 पार्ट, 0 से लेके 1 तक में 4 पार्ट है। देखो 25% हो गया, 50% हो गया,
75% हो गया और ये पूरा 100% हो गया। तो 1/4 का मतलब 25% ऑफ द पार्ट, तो ये बन गया 1 होल 1/4 मतलब 1 होल 1/4 इज, यानी कि 1 से लेके 1/4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल दी गई है, शो द फॉलोइंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। 11/6 से ना भाई, 11/6 इसको डिवाइड करते हैं, आंसर क्या बनता है भाई, सारे के सारे भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको कन्वर्ट करते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन में। 6 1 आर 6, बड़ा नंबर नहीं लेंगे, 2 से 12 हो जाएगा। 6 में से 11 में 6 गया, क्या बचा 5 बचा, तो आंसर क्या बचा 1 होल 5 रिमाइंडर ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा। अब ये नंबर कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 1/6 में, 2/6 में, 3/6 में, 4/6 में, 5/6 में, यानी कि 0 से लेके 1 तक में हमने 5 पार्ट्स ले लिए, ठीक है। और फिर हमने 1 के आगे सिलेक्ट किया 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है, फिर 2 आ गया। आपने इसमें 0 से 1 में 5 पार्ट में तोड़ा इसको, ठीक है। नंबर को देखते 5 पार्ट में तोड़ दिया हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट में तोड़ा, ठीक है। 1 आ गया, 1 होल 5/6 से 1 ही आ गया, 5 नंबर यहाँ से ले लेंगे, पांचवा नंबर ये, तो रिप्रेजेंट हो जाएगा 1 होल 5/6, 1 इसका हो गया और 5/6 हमने ब्रेक किया था, ऐसे यहाँ पे 5/6 आया तो 1 के साथ लग के 5/6 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है चलता जाए। अगर मैं पॉइंट लगा के और ऐड करता हूँ यहाँ पे 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48, 6 8 are 48, डिवाइड करता हूँ उसको और 92 बचा, पॉइंट लगा हुआ है को 0 आ जाएगा। 6 3 are 18, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा, सही है। तो पॉइंट लगा हुआ 0 आ जाएगा, फिर 6 3 are 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 आ जाएगा, फिर 6 3 are 18 आएगा, तो 1.18 एरिया बन जाएगा आपके पास। नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है, सही है। तो ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा। रिकरिंग मतलब रिपीट नंबर सेम आ रहा है आपके पास, और नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के पास का रिमाइंडर 0 कभी आएगा ही नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ही 5/3 को डिवाइड करते हैं, 5/3 को डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं भाई, चेक करो चेक करो। 3 यहाँ पे 3 1 are 3, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 3 6 are 18, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, 3 6 are अगेन 18 आएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 आएगा, 2 आएगा, फिर 0 लगेगा, 3 6 are 18 अगेन आएगा। तो इस तरह ये चलता जाएगा, नंबर रिपीट हो जाएगा, तो ये रिकरिंग हो गया, नंबर सेम आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता। तो ऐसे ही इसका क्या आंसर बनेगा, 1 होल 2/3, तो 2/3 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ था, 2/3 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1.666 यानी कि 1.66 क्या मतलब क्या होता है, जैसे कि नंबर लाइन है भाई, 2 से लेके स्टार्ट किया है ना, -2 पे जा रहा है, 1.66 माइनस साइन पे है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ये याद रखिएगा। और 0 के साइड पे सारे प्लस के नंबर है, माइनस का नंबर था ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। तो हमने इसे डिवाइड किया तो 1.66 आया, 1.66 कब आता है, 1 यहाँ पे आता है, 1 ये रहा, 1 यहाँ पे आ गया आपके पास, और पॉइंट नंबर और मिलाते हैं, कितने नंबर होते हैं 2 के बीच में, 10 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1.66 यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 and 6 पॉइंट, ये रहे, तो ये आंसर का यहाँ पे आ जाएगा, सही, इजी हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे सॉल्व किया हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट मोर, इसकी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, ताकि आपको फर्क नजर आ जाए, सही है। आज के लिए इतना ही, जस्ट छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, आपको समझते जाएं, पढ़ते जाएं, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू मोर फर्दर, सो थैंक यू।